परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में, भले ही दोपहर होने वाला है पर शुभ वेला है, पवित्र पावन दिवस है। जगदाधार परम पिता परमात्मा थोड़ी ही देर में प्रकट होने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए, अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। मंदिर के प्रांगण में जो बच्चे, जो मातृशक्ति, जो भाई किसी भी कारण से यदि घूम रहे हैं तो वो कृपया थोड़ी देर के लिए शांत चित्त होकर के भगवान की प्रतीक्षा में बैठ जाएं। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही हो वहाँ जो खड़े हों, जहाँ भी स्थान मिले वहीं बैठने की कृपा करें और बात को ध्यान से सुने। सर्वप्रथम हम आप सबको आज के पावन पर्व श्री रामनवमी, माँ के पावन नवरात्रि और श्री दुर्गा अष्टमी अपने परम पूज्य हमारे जीवन के आधार श्री सद्गुरुदेव जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। उसके बाद इस पावन पर्व में 7 दिन के समय में हिस्सा लेने वाले, इस पवित्र स्थान पर आकर के अपने आराध्य देव और देवी देवताओं के दर्शन करने वाले, चाहे उन्होंने 1 दिन का समय दिया हो, 2 दिन का दिया हो, 6 दिन का दिया हो, और आज 7वें दिन भले ही 1 घंटे का दिया हो, हम सबको देख रहे थे। कौन कितने बजे आ रहा है? जगदाधार सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता, संहारकर्ता परमपिता परमात्मा का आज प्रगट उत्सव है और हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति पहले और भगवान बोलो बाद में। हमारे मन के भाव देखिए, विचार देखिए। 6 दिन तक बैठकर आपने भगवान की महिमा को श्रवण किया और ये भी जानते हो कि हमारी और आपकी जीवन की बागडोर किसके हाथ में है?
फिर उससे बेईमानी करते हो, धोखा करते हो। आज तो पूरे का पूरा दिन उन्हीं के लिए होना चाहिए था। प्रातःकाल से लेकर जब तक उनका प्रकट उत्सव हो, वो प्रकट हो, अवतार हो, तब तक उनके गुणों को याद करते हुए, उनकी महिमा को याद करते हुए, खुशी मनाते हुए, नृत्य करते हुए, झूमते हुए उनके प्रति समर्पण का है। याद रखो, आंखें ना होते हुए भी वो देखता है, निर्गुण निराकार होते हुए भी वो परमात्मा सगुण और साकार है, वो सर्व अंतर्यामी है। हमने अपना समय कहाँ गवाया, कहाँ खर्च किया, मेरा राम और मेरे सद्गुरुदेव देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के साथ कभी उसे सर्व अंतर्यामी जानते हुए, सर्वशक्तिमान जानते हुए उससे कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। वो हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे श्वासों में है, हमारे हृदय में है, हमारी आँखों में है, हमारे हाथों और पैरों में है, और हमारे और आपके शरीर के रोम रोम में है। उसके बिना कोई भी स्थान खाली नहीं। याद रखा करो, महात्मा और परमात्मा जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता। कौन छोड़ता है? हम छोड़ते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम परमात्मा को नज़रअंदाज करते हैं, पर वो सब जगह है, सबके पास है, सबका है। इसलिए परमात्मा को साक्षी मानते हुए कोई भी कदम उठाया करो, विचार किया करो, सोचा करो। आज हमारे बीच में श्री रामनवमी के पावन पर्व पर हमारे आदरणीय भैया श्री ईश्वर चंद्र जी गोयल परिवार के सहित हमारे बीच में है। हम धन्यवाद करते हैं। मंच के माध्यम से श्री राजीव जी ने सभी का सम्मान किया है, जो जहाँ से आया है। हम समष्टि रूप में चंडीगढ़ से, देहरादून से, बेहट से, नकुड़ से, मुजफ्फरनगर से, फल्गु स्थान से और नाहन हिमाचल से आए हुए सभी अपने गुरु भाई बहनों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके लिए मंगल कामना करते हुए अपने पूर्ण सद्गुरुदेव जी एवं परम पिता परमात्मा अपने आराध्य देव श्री राम जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। एक भक्त ने भगवान से पूछा, आप भी पूछा करो कभी समय मिले तो। क्या पूछा? हे प्रभु, मैंने आपको कभी देखा नहीं और ना कभी हम आपस में मिले हैं, फिर भी ना जाने तुम्हारे और हमारे बीच में पता नहीं कौन सा रिश्ता है, संबंध है, कि जब कभी कष्ट आता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, बीमारी होती है,
या प्रतिकूल परिस्थिति आती है या कोई समस्या आती है तो मुझे याद तेरी ही आती है, तेरी ही आती है। प्रभु, आपके और मेरे बीच में ऐसा कौन सा संबंध है? प्रभु ने कहा, देख मेरे प्यारे, जो रिश्ता धरती और मिट्टी के बीच में है, जो संबंध सूर्य और अग्नि के साथ है, वही संबंध मेरा और तेरा भी है। मेरे बालक, अग्नि आप घर के किसी भी कोने में प्रज्वलित करो, लेकिन उसकी लौ कहाँ होती है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अग्नि हमेशा अपने अंशी से मिलने के लिए बेताब रहती है, आतुर रहती है। और प्यारे, कहीं से भी मिट्टी उठा करके आप ऊपर को फेंको, आखिर वो कहाँ आती है? नीचे आती है। मिट्टी का अंशी नीचे है, धरती माँ, इसलिए वो अपने अंशी से मिलने के लिए बेताब रहती है, आतुर रहती है। ऐसे ही मेरे प्यारे, धरती और मिट्टी की तरह, अग्नि और सूर्य की तरह तेरा और मेरा रिश्ता है, तेरा और मेरा संबंध है, क्योंकि मैं तेरा अंशी हूँ और तू मेरा अंश है, तू मेरा अंश है। ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। परमात्मा आनंदमय है, सुख का भंडार है, अमल है, उसे दुनिया का मैल छू भी नहीं सकता। वो चेतन है, वो अविनाशी है, वो सत्य है। उसी प्रकार से शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा भी अविनाशी है, सत्य है, अमर है, अमल है, चेतन है और आनंदमय है, आनंदमय है। कोई भी दर्द होगा, कोई भी पीड़ा होगी, कोई भी समस्या होगी, तो हम परमात्मा के अंश होने के नाते आखिर हमें याद किसकी आएगी? परमात्मा की आएगी, क्योंकि वो हमारा अंशी है और हम उसके अंश हैं। हमारा इतना संबंध परमात्मा से। कुछ भी हो, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में जब कोई साथ नहीं होता, कोई साथ नहीं निभाता, कोई पास खड़ा नहीं होता, तो पुकारने पर उस समय अगर कोई आता है, सहायता करता है, हाथ पकड़ता है, रास्ता दिखाता है, तो वो कौन है? मेरा राम है। जब कोई नहीं आता, मेरा राम आता है, क्योंकि दुनिया के सहारे तो झूठे हैं, नाशवान है, लेकिन परमात्मा का संबंध सच्चा है। दुनिया में 3 योनियाँ आपको दिखाई देती हैं, एक वृक्ष, एक पशु और एक मानव। नंबर 1 वृक्ष, नंबर 2 पशु और नंबर 3 मानव। तीनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। वृक्ष के अंदर प्राण तो हैं, वो योनि तो है। बीज धरती में डालने पर अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है और वृक्ष बनने के बाद उस पर फल और फूल लगते हैं। अगर प्राण ना हो, आत्मा ना हो,
तो बीज कभी उग नहीं सकता, पौधा नहीं बन सकता। लेकिन उसके अंदर चेतनता तो है, दिशा तो है, लेकिन उसके अंदर गति नहीं है, गति नहीं है। वृक्ष के पास जिस जगह हमने उसका बीज बो दिया, किसी भी पौधे का या वृक्ष का, वो वहीं रहेगा, वहीं पेड़ बनकर के उग जाएगा। उसमें ना गति है और ना दिशा है। मनुष्य ही उसे उखाड़कर दूसरे स्थान पर ले जाता है और लगाता है। लेकिन वृक्ष के अंदर चेतनता तो है, लेकिन ना उसके अंदर गति है और ना उसके अंदर दिशा है। जहाँ खड़ा है वहीं पर खड़ा है, सदियों से खड़ा है, सैकड़ों वर्षों से खड़ा है, 1000 वर्षों से खड़ा है। वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता। नंबर 2, पशु। चेतनता पशु के अंदर भी है, आत्मा है, अपनी भाषा में बोलता भी है, खाता भी है, परिवार भी बनाता है, लेकिन चल फिर सकता है, गति तो है, पर उसके पास दिशा नहीं है। समझना, वृक्ष के पास ना दिशा है और ना गति है। पशु के पास गति तो है पर दिशा नहीं है। आप अपनी गाय या भैंस को खोलो, या पालतू कुत्ता हो तो उसे खोलो, जब तक आप उसे पकड़कर सही दिशा में नहीं ले जाएंगे, वो अपने आप नहीं जाएगा। भले वो चल फिर सकता है, गति है पर दिशा नहीं। आप गाय को खोलकर छोड़ दो, आपके हाथ ही नहीं आने की, पता नहीं कहाँ भाग जाएगी, अपने स्थान को भी छोड़ देगी, क्योंकि उसके पास दिशा नहीं है। गति है पर दिशा नहीं है। नंबर 3, मानव। मानव एक ऐसी योनि है धरती पर जिसको परमात्मा ने अपना जैसा शक्ति दी है, अपनी जैसी अमरता दी है, अपने जैसे गुण दिए हैं, अपने जैसा सहज सुख दिया है। क्यों? कि उसके पास गति भी है और दिशा भी है। मनुष्य के पास गति भी है और दिशा भी है। वो चल भी सकता है और कहाँ जाना है ये भी उसे पता है। आप घर से चलो, आपको पता हमने दुकान पे जाना है, इतने बजे पहुंचना है, आप सीधे अपने गंतव्य स्थान पर कहाँ पहुँचोगे? दुकान पर पहुँचोगे। फैक्ट्री में जाना है तो वहाँ पहुँचोगे, सत्संग में जाना है तो वहाँ पहुँचोगे, क्योंकि आपके पास गति भी है और दिशा भी है, आपको पता भी है। नंबर 1, वृक्ष। वृक्ष के पास क्या है? ना गति है और ना, याद रखना, वो जड़ योनि है। क्या है वो? जड़। जड़ का अर्थ मूर्ख भी होता है, उसे अपनी दिशा और गति का पता नहीं। पशु, पशु के पास क्या है? गति तो है पर दिशा। चल फिर तो सकता है, दौड़ तो सकता है, उठ बैठ भी सकता है, लेकिन उसके पास दिशा, मुझे कहाँ जाना है, ये नहीं है। नंबर 3, मनुष्य। मनुष्य एक विशेष प्राणी है, भगवान का सर्वोत्तम, सबसे उत्तम उपहार है। अपने जीव को परमात्मा के पास अगर प्रसन्न हो करके, करुणा करके, कृपा करते हुए
कुछ अगर देने को है तो वो क्या है? क्या है वो? नहीं पता। मनुष्य जीवन। क्या है? मनुष्य जीवन। आप परमात्मा का सर्वोत्तम उपहार हो, गिफ्ट हो, धरोहर हो आप। ये ऐसी योनि है कि इसमें हम मोह माया में फंसकर बंधन को और भी जकड़ सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं और अपने बंधे हुए बंधनों को खोल भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं। ये ऐसी योनि है। इसमें योग भी होता है, भगवान का भजन भी होता है और भोग भी होता है, दोनों बातें। क्योंकि इसके पास गति भी है और दिशा भी है। ये ज्ञानवान है, ज्ञानवान है। और देखो, जीव आत्मा वृक्ष के अंदर होते हुए भी वो कहीं आ जा नहीं सकता। पशु के अंदर भी जीव आत्मा है, उसे ज्ञान नहीं है पर गति है उसके पास। गति होते हुए भी, जीव आत्मा होते हुए भी पशु कभी इंसान नहीं बन सकता। याद रखो, कितना सुंदर भोजन पशु को खिला लो, कुत्ते की सेवा कर लो, बिल्ली की सेवा कर लो, घर में किसी पक्षी को पाल लो, सुंदर स्थान दे दो, सोने को बिस्तर दे दो, प्रातःकाल उठकर उसे घुमाने ले जाओ, सैर कराने ले जाओ, बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाओ। पर फिर भी इतना होते हुए भी पशु कभी इंसान, याद रखो, पशु कभी इंसान नहीं बन सकता। पर हमारी और आपकी विडंबना देखिए कि हम मनुष्य होकर के भी, ज्ञानवान होकर के भी, समझदार होते हुए भी हम कभी कभी मनुष्य से क्या बन जाते हैं? पशु बन जाते हैं। पशु कुछ भी उसके साथ कितनी भी सेवा करो, पर पशु पशु ही रहेगा, कभी इंसान नहीं बनेगा। लेकिन हमारी मजबूरियाँ, हमारा स्वार्थ, हमारा अज्ञान, हमारा मोह कभी कभी हमें इंसान से पशु बनने को मजबूर कर देता है। इसका प्रमाण है, बिना प्रमाण कोई बात नहीं है। इस व्यास गद्दी के माध्यम से बिना प्रमाण कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में कहा गया, रामचंद्र के भजन बिना, प्रभु की भक्ति के बिना, मनुष्य होकर के, मानव होकर के, परमात्मा का सुंदर उपहार होकर के, अगर हम अपना मन चित्त परमात्मा की भक्ति में नहीं लगाते, उस दिशा की ओर नहीं बढ़ते, विचार नहीं करते, तो सुन लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती को सुनाया है। कागभषुंड जी ने पक्षियों के राजा गरुड़ को बताया है और त्रिवेणी के घाट पर बैठे हुए महर्षि
याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाया है। रामचंद्र के भजन बिना जो चहे पद निर्वाण, निर्वाण माने मुक्ति, मोक्ष, शुभ गति हो नहीं सकती। राम की भक्ति के बिना, राम का भजन किए बिना, परमात्मा से प्रेम किए बिना मोक्ष और शुभ गति की प्राप्ति हो नहीं सकती। लेकिन मनुष्य होकर के अपने अभिमान में, अपने अहंकार में आकर के यदि वो चाहता है कि देखता हूँ कैसे मोक्ष नहीं होता, कैसे शुभ गति नहीं मिलती, तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नीचे की पंक्ति में लिखा है, पढ़ा करो, समझा करो, सुन करके उसका चिंतन किया करो। रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ विखान। डंके की चोट पर भले ही इंसान के पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, लेकिन यदि जीवन में राम का भजन नहीं है, उसकी भक्ति नहीं है, तो वो निरा पशु है, निरा पशु है। हम पशु हैं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा समझते हैं कि क्या है भक्ति, क्या है ईश्वर, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी ने देखा है? देखा है। जिसने देखा है वो अपनी वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकता। जिसने देखा है, क्यों? क्योंकि जो वर्णन कर सकती है जीवा, उसकी आंखें नहीं है, और जिन आंखों ने देखा है उनके पास बोलने की शक्ति है ही नहीं। कैसे वर्णन हो, कैसे बताएं वो कैसा है, कैसा है, नहीं बता सकते। रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि, वो व्यक्ति मनुष्य ज्ञानवान होता हुआ भी क्या है? पशु के समान। ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मैं नहीं कह रही इसे, भोलेनाथ कह रहे हैं, कागभूषुंड जी कह रहे हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, और जिन्होंने भगवान के स्वयं दर्शन किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही। पशु कभी इंसान नहीं बन सकता, पर विडंबना है हमारे साथ कि हम विकारों में फंसकर, मोह ममता में फंसकर, अज्ञानता से घिरकर हम इंसान होकर के भी कभी कभी क्या बन जाते हैं? पशु बन जाते हैं। पर नहीं, हम इंसान हैं। विचार किया करो, ये मानुष देह क्यों मिली है, किस लिए मिली है, क्या करना है हमें, क्या कर रहे हैं हम? पूरा दिन नहीं, चारपाई पर लेटते हुए नींद आने से पहले विचार कर लिया करो, सोच लिया करो कि हम कौन हैं, दिन भर आज हमने क्या किया, कितने झूठ बोले, कितने पाप किए, कितना कम तोला, कितना कम नापा। यह हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हमने दिन भर क्या किया,
लेकिन जानते हुए भी हम अनजान हैं। याद रखो, इसकी सज़ा हमें भोगनी पड़ेगी, हमें मिलेगी। इसलिए मनुष्य होने के नाते बंधे हुए बंधनों को खोलो। मोक्ष, मुक्ति भगवान के श्री चरणों का प्रेम, भजन, भक्ति। मीराबाई भजन गा रही है, संतों की मंडली में बैठी हुई भजन गा रही, मस्ती में गा रही है, अपने मन के विचार पद के रूप में बाहर आ रही हैं, महिमा को गा रही है प्रभु की, जो उसका हृदय अनुभव कर रहा है। उस मंडली में एक संगीतकार बैठे थे, जो गीत के स्वर, लय और ताल को जानते थे। मीरा अपनी मस्ती में है। उस संगीतकार ने जाते हुए दीवार पर एक शब्द लिख दिया कि जब मीरा अपने आनंद से बाहर आएगी, उठेगी, तो इस दीवार पर लिखा हुआ मेरा शब्द ज़रूर पढ़ेगी। कीर्तन विश्राम दिया गया। सब संत अपने अपने स्थान पर चले गए। मीरा उठी, उसका ध्यान दीवार पर लिखे हुए शब्द की तरफ गया। दीवार पर लिखा था, राग में गाया करो, सुर, लय और ताल में गाया करो, संगीत की मर्यादा को समझा करो। मीराबाई गाती बहुत अच्छा हो, पर आपके पद सुर, लय और ताल का नियम नहीं जानते। राग में गाया करो। मीराबाई ने कलम उठाई और उस शब्द के आगे उन्होंने अपना एक शब्द लिख दिया, अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे। संगीतकार ने लिखा राग, मीराबाई ने लिखा अनु, तो अनु जमा राग क्या बन गया? अनुराग बन गया। अनुराग शब्द का अर्थ है प्रेम से गाया करो, हृदय से गाया करो, अंतस से गाया करो, गले से ना गाया करो, भाव से गाया करो। मीराबाई ने कहा, परमात्मा के प्रेम के आगे राग कोई कीमत नहीं रखता। मेरे पदों में राग है या नहीं, सुर, लय और ताल है या नहीं, लेकिन मेरे पद के अंदर मेरे परमात्मा का, मेरे प्रियतम का, मेरे ईश्वर का अनुराग भरा हुआ है। वो मेरे इन राग रहित पदों को देखकर, सुनकर रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। परमात्मा राग से नहीं, कैसे मिलता है? अनुराग से मिलता है।
परमात्मा प्रेम से मिलता है, राग से नहीं मिलता। राग का अर्थ होता है ममता, लगाव, आसक्ति। परमात्मा राग से नहीं मिलता, किससे मिलता है? अनुराग से मिलता है। इसलिए भोलेनाथ जी ने कहा कि देवताओं, परमात्मा की पुकार कर रहे हो, परमात्मा अनुराग से मिलता है, वो बैरागी है। इसलिए तुम अनुराग से, प्रेम से बैठ करके उसे पुकारो, बुलाओ, हृदय से आवाज़ लगाओ, मेरा राम ज़रूर आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो जानने वाला। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए योग जप तप यागा। कितने योग करो, तप करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, व्रत करो, कुछ भी करो, अगर उनमें परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, तो उन व्रत और जप का भी कोई लाभ नहीं है। करो, पर अनुराग के साथ करो, प्रेम के साथ करो। भोलेनाथ ने कहा, मेरा राम तुम्हारी आवाज़ सुन रहा है, जहाँ आप बैठे हो वहाँ भी है, पूरे ब्रह्मांड में है, वायुमंडल में है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए अपने हृदय में पहले क्या होना चाहिए? अनुराग होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। इसलिए परमात्मा भक्तों के अनुराग के कारण, प्रेम के कारण, उनके पुकारने पर प्रकट होता है। जहाँ देवता बैठे थे, उनकी सभा में भोलेनाथ जी भी थे, उन्होंने समझाया और वो परमात्मा प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। है प्रकट कृपा